राम। आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। संत कमलाबाई शाह महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। दादू जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। दादी शाह महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। रामचरण दास जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सता स्वरूपी संता ने धन्य हो धन्य हो धन्य। राम सभा में राम जी राम राम। बुरा सारी सरवर आवर न कोई, गुरा सारी सरवर आवर न कोई। तीन लोक देखा है लोई, तीन लोक पीरे देखा है लोई। गुरा सारी सरवर आवर न कोई, ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं। ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं। सहजाई सहज मिला पद आई, सहजाई सहज मिला पद माई। गुरा सारी वर आवर न कोई, देही के मान दिखाया है देवा। देही के माये दिखाया है एवा। तीन लोक सिरे निज तत भेवा। तीन लोक सिरे निज तत भेवा। गुरा सारी वर आवर न कोई, बिन कर पावगी गणसी आया। बिन कर पावगी गणसी रे आया। बिन नेणा हरि दर्शन पाया। बिन नेणा हरि दर्शन पाया। गुरा सारी सरवर आवर न कोई, आप ही जोत उजाला है माई। आप ही जोत उजाला है माई। दसवें द्वार निरंजन साईं। दसवें द्वार निरंजन साईं। गुरा सारी सरवर आवर न कोई, कैसु के राम परम पद पाया। कैसु के राम परम पद पाया। जा बिछड़ा जा जाए समाया। जा बिछड़ा जा जाए समाया।
गुर सारी सरवर आवर न कोई, तीन लोक पीर दे क्या है लोई। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंतान धन्य हो जीवा तारण जाजन धन्य हो मोक्ष के मालिकान धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जादियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जामेट्यो परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पदरद परसता हंस उतर जय पार शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे बरम की खोट। राम राम। तात्या को समाधान आज अपने हाँ वो कल हो गया तात्या का समाध देख लें आज वो चालू कर ले तात्या को समाध यदि वाणिज्य सुनी वाणिज्य राम राम। तात्या को समाधान आज 7 अगस्त 2026 बार शनिवार बार शुक्रवार और तात्या का समाध तो पहले पढ़ा था ना अभी तात्या समाध तो लीड है पहले तात्या समाध तो काल परसों लीड है गुरु महिमा शिष्य गुरु से ढूंढिया का समाध ना क्या लगा तेजा राजा को तेजा चौधरी का संवाद दो उसमें क्या है
तेजा चौधरी का संवाद। राम राम। संत श्री सुखराम जी महाराज ने तेजा चौधरी को समझाया कि साकी सुन तेजा सुखराम कहे ओ सर मत चूक, जीती सार न हारियो, ससुओ होए कर ढूक। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि चौधरी से फरमाते हैं कि इस मनुष्य जन्म के अवसर को मत चूक। 84 लाख योनियों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हम 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अगर मोक्ष हो जाता तो हम जन्म ही नहीं लेते। तो गुरु महाराज जी क्योंकि आपने करोड़ों वर्ष अनगिनत कितने जन्म लिए हैं और फिर जन्म जाकर के 84 लाख योनि भोग करके हम मनुष्य जन्म में आए। तो तेजा चौधरी को समझा रहे हैं कि मनुष्य योनि से मतलब 84 लाख योनि से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मनुष्य योनि से होती है। मनुष्य योनि एक ऐसी है, इससे 84 लाख का फंद काट सका आप ही। वो सतगुरु विधि से अगर भजन करके और अपना 84 का फंद काट करके आप ही सतस्वरूप केवल पद आनंद पद में लीन हो सकते हैं। गुरु महाराज जी ने ये फरमाता है सतगुरु विधि से भजन करके मोक्ष प्राप्त होना ही जीती सार का नहीं हारना है। सुन तेजा सुखराम कह दावन चूके वीर, यो ओ सर बह जावसी जूशीलता को नीर। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि तेजा ये अवसर जो है इस दाव को मत चूक। जैसे पानी से नदी में पानी बहता है ऐसे ही अपना ये टाइम भी चला जाएगा। गुरु महाराज जी दाव को मत चूक, यह समय चला जाएगा जैसे नदी का पानी बहकर चला जाता है। नाव जड़ी सागे कने कल की मत नहीं काय, सुनते जा सुखराम कह पाया रोग न जाए। गुरु महाराज जी फरमाते की जड़ी है उसके प्रयोग की विधि नहीं जानने से प्राप्त होने पर भी रोग नहीं जाता है। मतलब जड़ी तो है, अब अपराध भी हो जाए तो पर भी रोग नहीं जाए, क्योंकि आप उन्हें लेना जानते नहीं, लेवाएंगे अपना जिद्दन जड़ी तक होगा। ऐसे ही सब मनुष्य राम राम करते हैं परंतु राम राम करने की विधि नहीं जानते। जड़ी तो आपने मिलेगी, अपना रोग लाग रहा है, रोग का अंदर किसी ने बता दी हुआ जड़ी काम करेगी, इसमें तो काम करेगी तो आप टो करके और जड़ी तो ले आए, उसने लेवा कैसे भाई 2 टाइम लेनी है 3 टाइम लेनी, पीस की लेनी है या कैसे लेनी है, तो वो उसका विधि का मालूम नहीं, तो वो जड़ी तो मिलेगी मगर वो लेने का कोई मतलब। इसीलिए गुरु महाराज जी ने फरमाया कि राम राम तो सब करे हैं, राम 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 ये बेकरी पानी का मुंह से अपना मुंह से करी जा राम राम, परंतु इसकी विधि नहीं जानते हैं। इसलिए सारी उम्र राम राम करते हुए भी 84 का रोग नहीं मिटता। आप सारी उम्र ही राम 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 करी जाओ, ठीक है, उसमें परमात्मा का नाम निकला है तो उससे आप इन्हें स्वर्ग मिल सके है, पर उससे मरण जीवन का जो पाप जो काटना आप इन्हें वो नहीं करता। सुन तेजा सुखराम कह गुरु सुवेद अजान, बैरी की गरज सारसी यूं कह वेद पुराण। गुरु महाराज जी फरमाते हैं ये तेजा सुनो, वेद व पुराण ऐसा कहते हैं कि अजान गुरु व दोनों बैरी का काम करते हैं। अनजान तो गुरु और वैद भी अनजान हो तो बैरी का काम करते हैं। झाड़ा औसत नावरे सुन सागे ही होय, जस बिन सुन सुख राम कह कारी लगे न कोय। झाड़ा देने वाला दवाई व नाव एक सरीखे हैं। झाड़ा देने वाला दवाई व नाव एक सरीखे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सुनो, बिना जानकारी के झाड़ा देने से दवाई देने से वह परमात्मा का नाम लेने से शरीर का वह जन्म मरण का रोग नहीं मिटता है। झाड़ा देने या झाड़ा जाने ने खाली झाड़ा कर दिया ऐसे, अब दवाई तो घनी है पर वो जो शरीर में कौन सा रोग है उसकी नहीं देवाएंगे, ऐसे ही कोई दवाई दे देंगे तो उससे रोग नहीं मिटता है। तो ऐसे ही जन्म मरण का रोग नहीं मिटता जब तक सतगुरु विधि से भजन नहीं करेंगे।
झूठा गुरु के पास रे, झूठा शिष्य चल जाए, सुनते जा सुख राम कह, दोनों सुध न काए। ईसाई तो झूठा गुरु हो गया, ईसाई चेला हो गया, दोनों ही झूठे हो गए तो कठिन हो जाएगा। गुरु महाराज फरमा बिना भेद के रात दिन भक्ति भजन करने चाहिए। तो एक मतलब गुरु का चेला का दृष्टांत देव महाराज जी, बिना भेद के रात दिन भक्ति भजन करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यही झूठे गुरु के पास झूठे शिष्य का जाना है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये तेजा सुनो, दोनों को जानकारी नहीं है, जानकारी बिना सुनते जा सुख राम कह, समझ सोच मन माय, अब के ओसर चूकिया जुग जुग पर ले जाए। गुरु महाराज जी फरमाते कि हे तेजा सुनो, मन मन में सोचो समझो, अब के इस अवसर पर यानी मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो जुग जुग में जन्म मरना का दुख भोगना ही पड़ेगा। 84 लाख फिर भोगने पड़ेंगे। ओ सर तू क्या बात को वो पछताओ होए, जन सुखदेव जी कहते हैं सुन जो रे सब लोय। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सब संसारी सुनो, यह मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के बिना यो ही चला जाएगा, फिर 84 में पछताना पड़ेगा। जब हम जन्म लेते हैं तो हम पछताते हैं कि हम अगर राम की उस परमात्मा की भक्ति कर लेते तो ये हमें जन्म नहीं मिलता। क्योंकि थोड़ा पशु पक्षियों को सब याद रहते हैं, मतलब मनुष्य को याद नहीं रहता, पशु पक्षियों को याद रहता है। आपने भाई इस टाइम हम पिछले जन्म में क्या थे और उससे पीछे क्या थे, पशु पक्षियों को याद रहता है। जैसे कोई भी कुत्ता बिल्ली जो भी पशु पक्षी जितने, उसको पिछला जन्म याद रहता है, मैं पिछले जन्म में ये था। तो वो उस टाइम पछताता रहता है। अगर उस टाइम में भजन कर लेता तो आज तेरे को ये भोग नहीं भोगने पड़ते। कन फूका गुरु हद का, भावे सो करे आए, सतगुरु बिन सुख राम कह, सासों का दिन जाए। करनिया व कर्म करने वाले कन फूका गुरु चाहे जितने करो वे 3 लोकों में ही रखने वाले हैं। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु विधि से भजन किए बिना जन्म मरण नहीं मिटता। सतगुरु क्यों करे जानिए, या पारक कह मोय। भाई सतगुरु कैसे पिछाना, उसकी तो उसका तो सतगुरु सतगुरु तो सब सतगुरु बने बैठे हैं, पर सच्चा सतगुरु कौन सा उसको पिछाड़ने के लिए। सतगुरु क्यों करे जानिए, या पारक कह मोय, ज्ञानी तो सुखराम कह नाना विध का होय। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते सतगुरु को कैसे जाना जाता है, यह परीक्षा मुझे बताओ। गुरु महाराज से फरमाते हैं कि ज्ञानी तो कई तरह के होते हैं। आ सतगुरु की पारखा, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम कह भजे न दूजो जान। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु की यह परीक्षा है, कान व चित लगा करके सुनो, सत सब नियंत्रण सिवाय दूसरा भजन नहीं करते। जो सतगुरु होंगे सत शब्द नियंत्रण के सिवाय दूसरा कोई भजन नहीं करेंगे। वो सत शब्द वाला ही वेद और सिम सांस और उस सांस का भजन करने, वही सतगुरु है, उन्हीं को सत्ता प्राप्त हुई है। अणबे कागज लाविया, ब्रह्म देश सु जाए, सो तारे सुख राम कह हंसा को जग माए। अगर अणबे कागज हमें जो गुरु महाराज जी फरमा, जो केवल पद में पहुंचकर उस पद की प्राप्ति का ज्ञान दूसरों को समझाकर उस पद की प्राप्ति करा देते, यही अणबे कागज ब्रह्म देश से लाना है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि उन्हीं के द्वारा संसार में अंशों का उद्धार होता है, वही सतगुरु हैं। कण फूका की क्या चली, सागे सतगुरु होय, अणबे बिन सुख राम कह तार सके नहीं कोई।
करनी कर्म करने वाले गुरुओं की तो क्या बात है, जो सत्सवन्यंसर की भक्ति करके केवल पद की प्राप्ति कर ले तो भी अणवे ज्ञान नहीं होने से दूसरों का उद्धार नहीं कर सकते, खुद का ही करते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं करनी कर्म करने वाले गुरुओं की तो क्या बात है, करनी कर्म जो करते हैं उन गुरुओं की क्या बात है, जो सत्सवन्यंसर की भक्ति कर केवल पद की प्राप्ति कर ले तो, अगर वो खुद भी भक्ति करके केवल पद की प्राप्ति कर ले तो अणबे ज्ञान नहीं होने से अणबे ज्ञान नहीं होने से दूसरों का उद्धार नहीं कर सकते, खुद का उद्धार कर सकते हैं। अणबे कागज हाथ दे हर वे जा जुग माय, सो हंसा को तारसी सुखदेव कह बजाए। अणबे कागज जो परमात्मा उसको ओहदा दे करके भेजता जाओ, भाई हंसों को तू लेकर के मृत्यु लोक में जाकर के और जो जो उनको सत्संग निरंतर की भक्ति दे करके उनको यहाँ तारों वही कर बता सकते हैं, जिन्हें परमात्मा ने अनुभव ज्ञान देकर जगत में भेजा है, उस परमात्मा ने अनुभव ज्ञान देकर जगत में भेजा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि वे ही हंसों को उद्धार करेंगे। जिन जिन को डूबे हुयो हंस तारण को देख, तासंग सुखदेव ऊदरे क्या ग्रही क्या भेक। गुरु महाराज चाहे ग्रही हो गृहस्थी हो चाहे जंगल में पूजा पाठ करने वाला कोई भी हो सकता है, जिन जिन को हंसों को उद्धार करने की अणबे रूपी आज्ञा हुई है, गुरु महाराज फरमाते हैं कि उनका ज्ञान धारण करने से गृहस्थी हो या भेकधारी सबका ही उद्धार हो जाएगा, कोई भी उसके अंदर, चाहे गृहस्थी है तो पर भी और भेषधारी है तो पर भी, जो जंगल में भक्ति करते हैं तो कोई भी हो उनको सबका उद्धार। दुआ बिन सुख राम कह तार सके नहीं कोई, क्या गहरी बेराग रे भावे सा गुरु होय। गुरु महाराज फरमाते हैं कि बिना अनुभव के गृहस्थी या भेषधारी गुरु हो वे उद्धार नहीं कर सकते, अगर उनको अनुभव नहीं है तो उद्धार नहीं कर सकते। जे जन तारण आविया दुओ ले जग माय, वासु मिल सुख राम कह नर का एक न जाए। गुरु महाराज फरमाते हैं जो जन अनुभव रूपी ज्ञान लेकर हंसों का उद्धार करने के लिए आए हैं, उनसे सत्सव नियंत्र का ज्ञान धारण करने पर शब्द की जागृति हो मनुष्य जन्म का पटा मिल जाता है, यही नरक में नहीं जाना है। जे जन तारण आविया जारा ए नान, सुखदेव मिलता प्रगटे शीश में साहिब आन। गुरु महाराज जो जन उद्धार करने के लिए आए हैं, उस वहां से जो पटा लेकर के वो परमात्मा का पटा लेकर के जो उद्धार करने के लिए आए हैं, उनका यही सेनान है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि उनका ज्ञान धारण करते ही सत शब्द की जागृति हो जाती है। अणबे कागज बाहरे भावे साधन होय, वहां के संग सुख राम कह हंसो तिरे न काय। जिन्हें केवल पद की प्राप्ति कराने के ज्ञान जिन्होंने केवल पद की प्राप्ति कराने के ज्ञान का अनुभव नहीं है, वे चाहे जैसी भक्ति भजन करने वाले जन हो, गुरु महाराज फरमाते हैं कि उनका ज्ञान धारण करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जो नर प्यादो शहर को यूं अण बेबिन साध, सुखराम साथ न मानियो सब मिथ्या है बात। गुरु महाराज जी फरमाते हैं जैसे शहर के सिपाही के पास कागज, अगर सर्च वारंट, अगर पुलिस वाला कोई आ जाए सर्च वारंट उसके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सर्च वारंट लेकर के आ तब जा करके हमें चेक कर सकता। गुरु महाराज जी का मतलब दृष्टांत है वो सिपाही का, भाई जैसे शहर के सिपाही के पास कागज नहीं हो, ऐसे ही अनुभव के बिना साधु है, वो अनुभव के बिना, अनुभव नहीं है, अनुभव के बिना साधु है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि उसकी बात सच मत मानो, उसके ज्ञान से परम पद की प्राप्ति नहीं होती, यही सब मिथ्या बात है। जैसे गुरु महाराज ने जो सिपाही का दिया था, तो कोई सिपाही के लगते पैर की कोई भी आखड़े हो चाल बोला तो मतलब कहने का उसकी बात, जब तक उसके पास सर्च वारंट नहीं है तब तक, ऐसे ही वहां उनको ओहदा मिलता है। जो सच्चे जो गुरु हैं
उनको ओहदा देता परमात्मा, तो उन्हीं के से ही परम पद में जा सकते हैं, औरों के साथ नहीं। परवाना बिन बायरो प्यादो खेले गात, अणबे बिन सुख राम कह यूं सिज मिल्या न जात। कागज बिना सिपाही घात खेलता है, गुरु महाराज फरमाते कि ऐसे ही अनुभव के बिना शिष्यों को परम पद की प्राप्ति नहीं करा सकते। परवानो ले आविया सेदन दुख के माए, सोता सोता की दी देत है सुखदेव भो विद्यान। जो अनुभव रूपी परवाना लेकर जगत में आए हैं, जो अनुभव रूपी उन परमात्मा से परवाना लेकर के जो संत आए हैं, वे जीवों को बहुत विधि से केवल पद की प्राप्ति का ज्ञान समझाकर गुरु महाराज फरमाते हैं कि वे इसी जन्म में उस पद की प्राप्ति कराने के लिए भजन करने की ताकती कराते हैं। साचा सतगुरु संत वे हो उलट चढ़े आकाश, जन सुखदेव अणबे सो वाणी, बारा ध्यान त्रिवेणी वास। जो गुरु महाराज सच्चे सतगुरु और संत वे हैं जो बंकनाल के रास्ते उलट कर गिगन में चढ़ जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि वे अनुभव वाणी बोलते हैं, उनका सुखमणा में अखंड ध्यान होता रहता है। इति श्री तेजा चौधरी को संवाद संपूर्ण। तारे नाच कौन रीत होए छे राम, नाच तो सुनो नहीं भूत नाचे तब। संत जी बोलिया घमंडी राम जी रा शिष्य को संवाद बताएंगे। घमंडी राम जी रा शिष्य को संवाद। अरे तुम साचा नाचे भूत पांच तत माए रे, ए निरत करे हर काज राम सुन गाय रे। सुन सूरत पवन संग मन नाभ में खोए है, हर हाँ सुन जो कह सुख राम नाच यूं होए है। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि तुम सच्चे हो, ये पांच ही शरीर में नाचते हैं। पांच ही गुरु महाराज जी ने बताया, पांच ही शरीर में नाचते हैं, पांच भूत। यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए राम जी का भजन करते हैं। सुनो श्वासा के साथ सूरत व मन लगाकर नाभि में ध्यान रखकर भजन करते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सुनो, इस तरह यह नाच होता है। जब हम सांस और उच्छ्वास से भजन कराएंगे, हमारे नाभि में वो होता है। वो पांच भूत कौन से हैं? जैसे कर्म इंद्रियां, वो अपना रस गंध सप्रस ये सब बताए महाराज जी ने, वही हाँ पांच तत्व। इस तरह ये नाच होता है। नाव रटे सुन जोर प्रीत लागे अति भारी, वे व्याकुल मन जीव सुध विसरे सब सारी। रटत रटत सो नाभ में सेंग पेंग मन जाय, तब नाचे सुख राम कह पांच भूत तन माय। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सूरवीरता से निज नाम का भजन करे, बहुत प्रेम करें, विरह आवे, परमात्मा प्राप्ति के लिए व्याकुल होता रहे, शरीर की भी सुध भूल जावे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इस तरह भजन करने से नाभि में मन लग जाता है। यही पांच तत्वों का शरीर नाचता है। पांच तत्वों को गुरु महाराज जी ने भूत बताया। यही जो है विषय विकारों में लगाते हैं, ये पांच तत्व। ये नाव रटे निर्धार सपीडो कहत है, आकर कलेजा माए रात दिन रहत है। सुन पड़े शब्द की लहर नाभ में जोए रे, हर हाँ सुन जो कह सुख राम नाथ यूं होए रे। निज नाम को निरंतर रटे, एक क्षण भी नहीं भूले, हृदय में रात दिन भजन की लगी रहती है। सांस उसास भजन करना ही नाभि लहर पड़ना है। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सुनो, ऐसे भजन करने से सारे शरीर में नाच होने लगता है। सूरत निरत मन बंद भजन सो करत है, ए सांस उसास शब्द नाभ में धरत है। तब होए उमा उमाए कसर नहीं कोय रे,
हर हाँ सुन जो कह सुख राम नाथ यूं होए रे। नाभि में सूरत निरत व मन लगाकर सांस सांस में भजन कर ध्यान रखते हैं तो शब्द का सारे शरीर में अनुभव होता है, तब किसी तरह की कसर नहीं रहती। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसे भजन करने से नाच होने लगता है। पड़े शब्द की धूस नाभ में आए रे, जामन पवना के राड नाथ यूं थाए रे। ए धस गया पांचू माए भूमिया जोत है, हर हाँ सुन जो कह सुख राम नाथ यूं होत है। नाभि में शब्द का ध्यान रखकर भजन करना ही दूस पड़ना है। मन श्वासा में नहीं लगता और उसे बार बार श्वासा में लगाना ही राड होना है। मन पांचों विषयों में लगा हुआ था, उसे हटाकर भजन में लगाना ही भूमिया जोत है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सुनो, इस तरह नाच होता है। ये करे भजन मन, ये करे भजन मन घाव जुगत सब छाड़ के, विरह व्याकुल होए केत कसर सब काट के। रे तब उमगे मन शबद जोश सु उतरे, हर हाँ सुन जो कह सुख राम नाम यूं जतरे। दूसरे साधनों को छोड़कर विरह व्याकुलता के साथ मन को भजन में लगाने से मन उमंगता है। जब वो शब्द प्रकट होता है, गुरु महाराज फरमाते हैं कि सुनो, इस तरह भजन करने से निज नाम की जागृति होती है। रसना खटरस साव कंठ अड़ निसरे, याही विरह की जाल सूद सब बीसरे। रे नाभ कमल में नाथ पिछम में बंद रे, हर हाँ ध्यान लगे सुख राम त्रिकुटी संदरे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि भजन करने से कंठ में स्वाद आना ही रसना खट रस साव कंठ अड़ निसरे है। विरह के साथ सब सूद भूल जाता है। शब्द नाम नाभ कमल में आने पर शरीर में कई तरह के चैन होते हैं। बंकनाल से मेरुदंड पर उत्तन पात बंद लगता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में आने पर ध्यान लगता है। इन तरह फिर बोलिया मैं तीन चार संत दीठा जारे नाथ हो तब वो नहीं, तब सुखराम जी बोलिया सुनता के शब्द असोस जोश सूद संत है। रे जाके वे सुने नाथ विरह मह मह मंत है। देप छिमति से बंद करारो आन रे, हर हाँ भारी सो सुख राम शब्द सो जान रे। बिना प्रेम व विरह के जिनके भजन होता है उसको असोस कहा है गुरु महाराज जी ने। अगर विरह नहीं आवे, अब प्रेम नहीं हो, वो भजन